स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम की ओर से स्थायी दुकान बनवा कर दी जा रही है। जोन 1 में स्थित फल मंडी के विक्रेताओं को भी फूलबाग में ही स्थान दिया जाएगा। वहीं जोन 1 से जोनल विद्यासागर की अगुवाई में एक दस्ता कैनाल रोड पहुंचा, जहां के दुकानदारों को नगर निगम की ओर से 62 दुकानें बनवा कर दी जा रही हैं। दस्ते ने वहां पहुंचकर 62 में से 35 दुकानें फल मंडी के व्यापारियों को देने की बात कही, जिससे स्थानीय दुकानदारों में रोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सन 2014 में इसी मामले को लेकर उच्च न्यायालय का आदेश उनके पास है, जहां से 62 दुकानों की सूची आवंटित हुई थी। सूची की प्रति हाथ में लेकर दुकानदार नगर निगम दस्ते का विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रति दिखाने के बाद भी नगर निगम दस्ता 35 दुकानों की मांग पर डटा रहा। वहीं विरोध की इस कार्रवाई में स्थानीय पार्षद और रजत कौशिक वाजपेयी भी उनके साथ रहे। उन्होंने कहा कि हम फल वालों का है, हमने रोक दिया कि फल वालों को नहीं यहाँ पे डाल सकते। हमारे दुकानदार जो यहाँ पे दुकानदार आपके नहीं है, हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, इससे हम लोग को बेघर न किया जाए। हमारा नाम है अजय सोनकर, हम यहाँ के दुकानदार सदस्य हैं। हमारी 55 दुकानें हैं हम लोगों की दुकानदारों की। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे दुकानदारों को जगह दी जाए, हम लोग बैठे। 2-2 मीटर की जगह नापी गई है, 62 दुकानें निकली हैं, जिसमें से हम चाहते हैं कि हमारे सारे दुकानदार बैठे। फूलबाग के फल मंडी के यहाँ दुकानदार लोग आ रहे हैं 25-30, उनको हम नहीं बैठने देंगे। हमारे सचिव जी भी हैं, हमारे ये चाहते हैं कि हम लोग सब दुकानदार लोग बैठे। वो हम पे दबाव बना रहे हैं जोनल। हम लोग दबने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे। हमारे दुकानदार, हम लोग को बैठने को मौका दिया जाए। हमारे पास स्टे है, हमारे सब सारे कागज़ हैं, ये दुकान की सूची है 55 दुकानों की। तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना हमें कोई वो करना है। हमारे यहाँ महिलाएँ भूखी मर रही हैं, जो दुकानदार लोग हैं दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमारे दुकानदारों को न्याय मिलना चाहिए और हमें कुछ नहीं कहना। सोनकर है। आज नगर निगम के लोग आए थे, उनसे बातचीत हुई क्या? उनसे वार्तालाप ये हुई कि वो अपना वहाँ देखे जा करके। हमारे यहाँ की लिस्ट है, वो हम परसों पेश कर देंगे। उसके हिसाब से जो हमारे दुकानदार हैं उनको हम दुकानें देंगे। हमको फूलबाग से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब तो नगर निगम वाले, तो आपने आज उनसे बात नहीं, उन्होंने क्या? उन्होंने कहा कि हम 2 दिन बाद बताएंगे, तो वो यहाँ से चले गए। अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती तो फिर क्या आगे? नहीं तो हमारी मांगे वो मानेंगे, उनके अच्छे मानेंगे। वो हमसे 70 गज की दूरी पर है, हम आपस की लड़ाई में बेकार है, ये हम बोल रहे हैं सर, नहीं समझे। और हमारे पास हाई कोर्ट का आर्डर है, 3 आर्डर है, जजमेंट है। ये भी नहीं कि मुकदमा चल रहा हो। कुछ लोग पीछे से दीवार को तोड़ना चाहते, हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, हमने बचाया, सब कुछ किया। आज भी मुकदमा चल रहा है, आज भी मैं जा रहा हूँ अभी लिखा पढ़ी करके। अंकिता जी के यहाँ पर पेश होना है मुझको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वहाँ कागज़ पेश करूँगा। ग्लोबस वाला तोड़ रहा था, वो हम रोका, अजय ने बनवाया इसको, तो वो रुका पीछे। हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे। हमारे आर्डर के खिलाफ वो नहीं आ सकते। लगभग 2012-13 के आसपास यहाँ पर हमारे 12-13 के आसपास यहाँ पर घनी बस्ती थी। हमारे यहाँ दुकानें थी, करीबन 55-56 दुकानें थी, जहाँ पर क्षेत्र के लोग और पुराने व्यापारी दुकान करे हुए थे। 2014 में नगर निगम द्वारा इस रोड पे अतिक्रमण चलाकर यहाँ के दुकानदारों को हटा दिया गया। उसके बाद ये सोसाइटी जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, इसने हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल करा। मुकदमा दाखिल करने के बाद ये लोग हाई कोर्ट से बाकायदा मुकदमा जीते हैं, जिसमें हाई कोर्ट का आदेश है कि इन दुकानदारों को इनके स्थान पर इनकी स्थिति के हिसाब से वापस बसा दिया जाए। अब नगर निगम का कहना ये है कि नगर निगम इनसे सशर्त कि आधी दुकानें आप ले लीजिए और आधी दुकानें हमें दे दीजिए, उसमें हम तय करेंगे कि किन दुकानदारों को कहाँ सेट करना है। और उसमें नगर निगम भी नहीं, अगर आप चाहेंगे, अगर ये मुद्दा बढ़ेगा तो मैं विद्यासागर यादव, हालांकि रिकॉर्डिंग देना एक अपराध हो गया है, लेकिन फिर भी मैं विद्यासागर यादव जी की रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ कि शहर की किसी बड़े नेता के बेटे तय कर रहे हैं कि यहाँ किसको कितनी दुकानें मिलेंगी।
जिसके पास एक दुकान है उसको एक भी नहीं मिलेगी, जिसके पास 15 दुकान है उसको 5 मिलेंगी, जिसके पास 5 दुकान है उसको 2 मिलेंगी, जिनके पास एक भी दुकान है उसको एक भी नहीं मिलेगी। ये तय कौन करेगा? कि ना तो कोई नेता तय कर सकता है, ना किसी नेता का बेटा तय कर सकता है। पार्षद मैं हूँ, मेरा बेटा अगर क्षेत्र में आए वो तय कर दे कि कहाँ क्या होगा तो नहीं हो सकता ना, मैं तय करूँगा। लोगों ने मुझे चुना, मेरे बेटे को नहीं चुना, ना मेरे पिता को चुना, ना मेरे चाचा, ना भाई, ना रिश्तेदार। तय करना यहाँ की सोसाइटी का काम है, यहाँ के दुकानदारों का काम है। जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिन्होंने 10 साल तपस्या करी कि हमको अब दुकान मिलेगी, उनको दुकान ही नहीं मिल रही। दुकान किसको मिल रही? कहीं फूलबाग फल मंडी में, कहीं कौन, कहीं वो बजरंग दल के नेता हैं उनको 3 दुकान, कहीं वो फलाने नेता खास उनको 4 दुकान, कहीं वो फलाने नेता के रिश्तेदार उनको 2 दुकान, कहीं वो 2-2 चुनाव नेता को लड़ा के आए उनको 1 दुकान। तो दुकानदारों को दुकान दीजिए, ना कि नेता को, ना पत्ते चाटों को। मुझे नहीं चाहिए कोई दुकान। अगर मेरे नाम कोई दुकान दे दीजिए, हर वार्ड में वार्ड कार्यालय है। ऐसे तो मैं कल नगर निगम में खड़ा हो जाऊँ कि वार्ड कार्यालय दीजिए आप। बाहरी क्षेत्र के लोगों के यहाँ बसाए दे रहे, वार्ड कार्यालय नगर निगम का नहीं होना चाहिए। मेरे पूरे वार्ड में आप घूम लीजिए, कहीं वार्ड कार्यालय नहीं है। जस्ट बगल में आप चौराहा पार करेंगे तो भाजपा के पार्षद विकास जायसवाल का इतना बड़ा वार्ड कार्यालय शायद कहीं ना हो, किसी भी वार्ड में ना हो। लेकिन फिर भी मैं वार्ड कार्यालय नहीं, मैं दुकानदारों की लड़ाई है। जिसकी एक दुकान है उसको दुकान देने का काम करिए ना। आप लोगों की रोजगार रोजी रोटी क्यों छीनना है? फूलबाग में तमाम जगह है, केसा के बगल में जगह है, आप वहाँ लोगों को दुकानें दीजिए। भगवत दास घाट के पास फुटपाथ है, वहाँ दुकान लगा के दीजिए ना। किसी के पेट पे लात मार के अपने लोगों को सेट कर देना, अपने लोगों को आगे बढ़ाना, ये इसलिए लोग वोट नहीं देते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.